हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे है ना। मैंने पहले भी कहा था कि यार जबरदस्त टॉपिक है, मेरा फेवरेट है। फंडामेंटल्स बहुत इम्प्रूव होते हैं इसको पढ़ने से, काइनेमेटिक्स के, ठीक है ना। लॉज ऑफ मोशन को हम काफ़ी कुछ समझ पाते हैं इसकी वजह से। और सबसे बड़ी चीज़, ये इतना जबरदस्त टॉपिक है कि आपको कॉन्फिडेंस देता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना, अधिकतर फ्रिक्शन का क्वेश्चन इंजीनियरिंग एंट्रेंस और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नॉर्मल स्टूडेंट्स या मीडियोकर स्टूडेंट्स लीव आउट कर देते हैं या गलत करते हैं। आपको उसे करेक्ट करना है, ये याद रख लेना। यू विल हैव टू डू इट वेरी करेक्टली। चलिए एक जबरदस्त प्रॉब्लम करवाता हूँ आपको। ये कह रहा है द मैक्सिमम हाइट अप टू विच एन इंसेक्ट कैन क्रॉल ऑन अ हेमिस्फेरिकल बॉल। आपको एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, कटोरा सकोरा यार, है ना। देखो कटोरे सकोरे के नाम से ऐसा मत सोचा करो कि भीख की बात होती है, ठीक है। बहुत काम है उसके, हम खाना भी तो उसी में खाते हैं यार, काफ़ी कुछ, ठीक है। तो द मैक्सिमम हाइट अप टू विच एन इंसेक्ट कैन क्रॉल इन अ हेमिस्फेरिकल बॉल, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है बिटवीन द बॉल एंड द इंसेक्ट, इट इज म्यू, और सिर्फ म्यू दे रखा है। इसका मतलब आपको काइनेटिक और किसी भी हाल से जिसे स्टैटिक कहा जाता है उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है, ठीक है ना। पहले कंसेप्ट को समझना है, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये क्लियर नहीं होता है लोगों को। जब हम चलने की कोशिश करते हैं, ये जो इंसेक्ट है, ये जो कीड़ा है ना, ये भी अपने छोटे छोटे पैरों से चलने की कोशिश करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम सब लोग चलने की कोशिश करते हैं, जीव जंतु जो हैं, ठीक है ना, लाइव बॉडीज, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पैर से जमीन को धकेलते हैं किस तरफ, इस डायरेक्शन में, है ना। इस डायरेक्शन में हम जमीन को धकेलते हैं, ठीक है। हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके अपोजिशन में आपके पास एक फ्रिक्शन वर्कआउट करता है, एंड दिस इज दिस वन देयर, ठीक है। तो जब मैं पैदल चल रहा हूं इस समय, तो मैं पैदल सिर्फ और सिर्फ कब चल सकता हूं, जब फ्रिक्शन अवेलेबल हो। आपको मालूम है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, इसकी जरूरत है, हम इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हम मूव ही नहीं कर सकते थे इसके बिना, है ना। तो आपको और भी कई सारी चीजें अभी बताता हूं मैं आपको। यहां देखिएगा कि सपोज आपके पास में कार है, बहुत अच्छी लग्जरियस कार है, ये उसका व्हील है। अब ये व्हील इस पोजीशन पे कांटेक्ट में है, तो इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन व्हील का या रिलेटिव मोशन देखोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। ये यूं घूम रहा है, यूं करके, है ना। ये क्लॉकवाइज घूमेगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे, समझना। ये व्हील जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा तभी तो आप आगे चलोगे। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रहा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये व्हील इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन का जो फोर्स है आपका, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तब जाके आप ट्रैवल कर पाते हो। किसी भी व्हीकल के लिए आप कहोगे सर फ्रिक्शन की वजह से ट्रैवल थोड़ी करते हैं, वो तो हम पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं, इंजन चलता है। अरे ये सब बेवकूफियां हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कुछ भी हो, ये सारे इंजन मिलके सिर्फ इस व्हील को रोटेट करवा सकते हैं। आपके इंजन की सिर्फ एक हैसियत है, सिर्फ एक, कि वो क्या कर सकता है, आपके व्हील को रोटेट करवा सकता है। और यदि आपका 100% स्मूथ सरफेस होती ना, तो आपका ये व्हील इसी पोजीशन पे कंटिन्यूअसली रोटेट होता। आपका व्हीकल 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ पाता यदि फ्रिक्शन म्यू, यदि आपका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता। तो ये आपका सारा खेल किसका है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है। तो व्हीकल के मूवमेंट में भी आपने देखा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है, और जो हम पैदल चलते हैं उसमें भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है। और जब कोई आपके पास में इंसेक्ट क्रॉल करेगा, रेंगेगा, तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन यही वाली है। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए एक बड़ी चीज तो मैंने आपको यहाँ क्लियर की, सरप्राइजिंग है ये बहुत, है ना। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है यहाँ, ठीक। आप बहुत ध्यान रखिएगा सबके सब लोग। अब यदि मैं आपको कहूं कि दिस इज हेमिस्फेरिकल बॉल, दिख रहा होगा सब लोगों को,
ये इसका सेंटर है, पूरा स्फेरिकल थोड़ी यार हेमिस्फीयर है। एंड आप यहाँ से देखिएगा आर इसकी रेडियस है और ये इसका सेंटर है और ये बी बॉटम है। ये बी बॉटम से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। और इंसेक्ट इस पोजीशन पे है, ग्रीन कलर से शो किया मैंने, इंसेक्ट इस पोजीशन पे है, ठीक है। पी से मैं इंसेक्ट की पोजीशन को शो करूंगा, ठीक है। मैं इंसेक्ट की पोजीशन को पी से शो करूंगा। तो अभी इंसेक्ट कहाँ है, बॉटम पे है, ठीक है। ये ओ को बॉटम से जोड़ने वाली कनेक्टेड लाइन है और इसकी वैल्यू कितनी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आर है। अरे भाई रेडियस ही तो है यार, ये है ना, रेडियस ही तो है और कुछ थोड़ी है। तो अब ये जो इंसेक्ट है ये क्रॉल करता है, रेंगता है, ये अपने पैर से धकेलने की कोशिश करता है पीछे की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है और ये एंगल मैं यहां बना रहा हूं, आपको समझ आएगा अभी। लेट दिस एंगल इज थीटा। तो जब आपके इंसेक्ट का पोजीशन पी पर है, जब आपके इंसेक्ट का पोजीशन पी पर है तो ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको, थीटा। चलिए पी को थोड़ा सा पीछे लाते हैं, तो यदि पी बी पर आ जाए तो थीटा कितना है, 0। सो जब आपका बी और पी कॉन्साइड कर जाए तो आपका थीटा कितना है, 0 है, ठीक है ना। समझना इसको, जब आपका ये पी इस बी से कोइंसाइड कर जाए तो थीटा कितना है, 0 है। और आपका इंसेक्ट उस समय किस पोजीशन पे है, बॉटम पे है। अब जैसे जैसे इंसेक्ट ट्रैवल करता हुआ ऊपर जाएगा, आप मुझे बताइए सबके सब स्टूडेंट्स के थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। और यदि आपका इंसेक्ट यहाँ पहुंच जाता तो थीटा 90 हो जाता। तो इंसेक्ट जब ट्रैवल कर रहा है, व्हेन इंसेक्ट इज ट्रैवलिंग, तो आप मुझे जवाब दोगे कि थीटा इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, है ना। जब इंसेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और थीटा के इंक्रीज होने से क्या क्या फर्क पड़ रहा है, इधर देखिएगा, पोजीशन पी पे देखिएगा क्या क्या हाल है। तो पोजीशन पी पे आपके इंसेक्ट का जो मास है वो तो एम रहना ही है, समझना भाई। मास ऑफ द इंसेक्ट कितना है आपके पास में, स्मॉल एम। मास ऑफ द इंसेक्ट इज स्मॉल एम। और आपने कहा वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है इट इज एम जी। आपका ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कंपोनेंट आप निकालना जानते हैं बेटा। तो आपने कहा इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज एम जी, दिस इज एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज एम जी साइन थीटा। ये एम जी साइन थीटा है जो आपके इंसेक्ट को घसीट कर नीचे लाना चाहता है, ठीक है। अपने पैरों तले पूरी जान लगा के इंसेक्ट किधर जाना चाहता है, अपवर्ड जाना चाहता है। एम जी साइन थीटा इंसेक्ट को नीचे लाना चाहता है अलोंग द बाउल, इस बाउल की सरफेस के अलोंग। एम क्या है बोलिए जल्दी, मास ऑफ द इंसेक्ट। एम जी क्या है आपका, वेट ऑफ द इंसेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। सब कुछ किया था एम जी साइन थीटा। दिस इज द फोर्स विच ट्राई टू कैरी द इंसेक्ट डाउनवर्ड्स, स्लाइड करते हुए, ठीक है ना। कई बार आप देखेंगे, कई आपने वीडियो शूट्स में भी देखा होगा, क्लिप्स आती हैं कि वन पर्सन इज ट्राइंग टू क्लाइंब अपवर्ड्स और वो फिसल रहा है और फिर फिसल के नीचे आ जाता है। या इंसेक्ट के साथ भी ऐसा होगा भी, है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, और ये इंसेक्ट और ये सरफेस ऑफ द बाउल, इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। इंसेक्ट और सरफेस ऑफ द बाउल के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। एम जी साइन थीटा नीचे लाना चाहता है, अपने पैरों के पूरी जान लगा के इंसेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी जो कंसेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है, अब मैंने इसको मैक्सिमम स्टैटिक किया है, आपका यही फ्रिक्शन क्या होगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। थोड़ा सा लेस होता है भाई, क्योंकि म्यू अलग अलग दे ही नहीं रखा, इसलिए यही चीज है। तो ये जो एफ एस एम है, ये जो एफ के है आपका, ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है या ये जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये अपवर्ड लग रहा है और इसी की वजह से इंसेक्ट ऊपर जा रहा है। ये फ्रिक्शन नहीं हो तो इंसेक्ट ट्रेवल ही नहीं कर पाए, फ्रिक्शन ना हो तो आप और मैं पैदल ही ना चल पाए, फ्रिक्शन ना हो तो हमारा कोई भी व्हीकल ट्रांसलेटरी मोशन कर ही ना पाए, सिर्फ और सिर्फ उसका व्हीकल का जो व्हील है वो उसी पोजीशन पर रोटेट होता रहे।
आगे नहीं बढ़ेगा, रोटेट होता रहेगा। तो फ्रिक्शन यहां किसके लिए? फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ व्हीकल्स, ट्रांसलेटरी मोशन, फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर मोशन। एग्रीड? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैंने ये कहा कि यार ठीक है, ये आपका mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन r, ये समझ गए आप यार, है ना? कॉन्टेक्ट सरफेसेस पे परपेंडिकुलर, और आपको पता है r किसके इक्वल होगा? mg cos थीटा के। और आपका ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, चाहे FSM बोले चाहे FK बोले, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, इट इज म्यू r, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। अब समझिएगा, बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है ना? अब आपसे पहले मैं बात करूंगा यार, पहले तो मुझे बताओ कि ये जो इंसेक्ट है ये क्रॉल क्यों कर पा रहा है, ठीक है ना? रैंक क्यों पा रहा है, आगे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये रहा। अब स्टूडेंट मुझे कहता है, और आप सबको इसे समझना है, क्या समझना है कि सर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में म्यू कांस्टेंट है, एम और जी कांस्टेंट है, लेकिन कॉस थीटा कांस्टेंट नहीं है। म्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, लेकिन कॉस थीटा कांस्टेंट नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे थीटा वेरी करेगा, और यहां तक पहुंचा, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, तो बेचारा इंसेक्ट जाएगा कहां? तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहां आने पे कितनी हो जाएगी? 90, और थीटा यहां कितना था? 0। मीन्स थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कहां से कहां तक? 0 to 90। समझना? एग्रीड? तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये जो कॉस थीटा है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को वेरिएबल बना देता है, और चूंकि थीटा 0 से 90 तक जब बढ़ता है, कॉस 0 होता है 1, है ना, और कॉस 90 होता है 0, तो थीटा के इंक्रीज होने की वजह से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज हुई, और कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होने से आपका फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, या जिसे आप फ्रिक्शन कहते हैं, वो क्या होता चला गया? डिक्रीज होता हुआ चला गया। खतरनाक चीज है, खतरनाक। मीन कुछ नहीं बदला यार। आप पहले ये सोचेंगे कि सर अब तक जो चीज पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डिपेंडेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डिपेंडेंस किस पर है? नेचर ऑफ द सर्फेसेस, मटेरियल ऑफ द सर्फेसेस एंड नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन यहां नॉर्मल रिएक्शन का डिपेंडेंस किस पर है? तो नॉर्मल रिएक्शन का डिपेंडेंस हो गया थीटा पर। तो बेचारा फ्रिक्शन, वर्ड याद रखना, बेचारा फ्रिक्शन थीटा पे डिपेंडेंट हो गया। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। और चूंकि कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के 0 से 90 तक बढ़ने पर, वापस देखो, यहां थीटा 0 बढ़ेगा 10, 20, 30, 45, 60 and up to 90. So theta is going on increasing because of that 0 to 90. Theta increase हो रहा है 0 to 90. Because of that cos theta is decreasing and because of that friction force is decreasing. और ये आपका इंसेक्ट क्रॉल किसकी वजह से कर रहा था? ये क्रॉल कर रहा था आपके किसकी वजह से बोलो? यस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। और इसको क्रॉल करने से रोक कौन रहा था? mg sin थीटा। और अभी कमाल देखना कि जब आपका थीटा 0 से 90 तक क्या हुआ? चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो उस समय आपके पास साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, तो उस समय साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो कौन नीचे लेके आना चाहता है? तो आपने कहा सर mg साइन थीटा इस इंसेक्ट को नीचे लाना चाहता है अलोंग द सरफेस। ये फोर्स कहता है नहीं, ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा, और ये फ्रिक्शन कहता है नहीं, ऊपर ले जाऊंगा, है ना। लेकिन कीड़े में जान होनी चाहिए, लाइव होना चाहिए, डेड बॉडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने पैरों से वो क्या करेगा? इस
जो बाउल है आपका, हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, और ये आगे की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस आपके इंसेक्ट को क्रॉल करने में ही अकेला फोर्स है जो मदद कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। इट इज सपोर्टिंग, या सपोर्टिंग भी क्या कहो यार, इसी की वजह से तो क्रॉल कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये mg sin थीटा ये कहता है सर जैसे जैसे ये इंसेक्ट क्रॉल करके ऊपर जाएगा थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा इंक्रीज होगा, तो आपका ये फोर्स जो पुलिंग डाउन चाहता है, जो नीचे ले आना चाहता है, वो बढ़ गया है। बिल्कुल वैसे ही कि जब आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके आसपास सो कॉल्ड जो हितैषी दिखते हैं, सो कॉल्ड जो सपोर्टिंग मेंबर्स हैं, बहुत कम होते हैं डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों ये ध्यान रखना, वो आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे यार, इतनी निराशाजनक बातें करेंगे, क्यों? क्योंकि वो वास्तविकता में आपको खींचना चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हो। टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो टग ऑफ वॉर किस किस के बीच में चल रहा है? टग ऑफ वॉर चल रहा है mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा के बीच में, म्यू mg cos थीटा के बीच में, और ये कैरी फॉरवर्ड करने वाला है, ये आगे ले जाने वाला है, और ये उससे रोकने वाला है, पर इसकी वैल्यू बेचारे की क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सबसे पहले ये मुझे बताओ, थीटा 0, तब तो ये 0 है ना, और थीटा 0 पे ये क्या है? मैक्सिमम है, तो इसकी वजह से आपका इंसेक्ट क्रॉल करने लगा, क्रॉल करने लगा, थीटा बढ़ता चला गया, mg sin थीटा बढ़ता चला गया, म्यू mg cos थीटा घटता चला गया, और एक पोजीशन ऐसी आई जब इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। अब यदि आपके पास में थीटा की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपका mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा से बड़ा हो जाएगा, और नेट फोर्स डाउनवर्ड लग के आपके इस इंसेक्ट को घसीटता हुआ, स्लिप करवाता हुआ नीचे ले आएगा। जब mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा के इक्वल हो गया, अब यदि इंसेक्ट और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो mg sin थीटा की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी म्यू mg cos थीटा से, नेट फोर्स डाउनवर्ड लग जाएगा और आपका इंसेक्ट स्लिप करता हुआ नीचे आ जाएगा। अभी तक क्या था? म्यू mg cos थीटा ग्रेटर देन mg sin थीटा था। तो इंसेक्ट ट्रैवल कब कर पा रहा था? ट्रैवलिंग कब पॉसिबल थी? जब म्यू mg cos थीटा ग्रेटर था किससे? mg sin थीटा से। लेसर होते ही तो स्लिप करके नीचे आएगा और इक्वल पे बैलेंसिंग हो जाएगी, तो बैलेंसिंग हो गई। मतलब यहाँ तक आपका ये इंसेक्ट कीड़ा जो है वो चढ़ गया, और कहाँ तक चढ़ा? तो आप कहोगे सर ये जो पोजीशन है P, दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो इस समय ये मैक्सिमम हाइट कितनी है? H, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ आपके सामने, आई विल राइट दिस H एज H मैक्सिमम। यही आपका कैपिटल H है और मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये यहाँ से यहाँ तक। अभी देखिएगा सबके सब लोग, मैं शो कर देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। तो आपने कहा सर सब कुछ कैंसिल नहीं है, mg से mg, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा आ गया। अब ये यहाँ जो है ना डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हु आर द विनर्स, सिलेक्ट कौन होता है, ठीक है ना। देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही सही आपको, लेकिन पढ़ाई के साथ लड़ना भी पड़ेगा। अधिकतर पढ़ने वाले भी जो लोग जो बहुत मेहनती हैं, वो भी यहाँ लड़ाई छोड़ देते हैं और हार जाते हैं। उनका सिलेक्शन नहीं होता, 4-5 साल तक बेचारे वो डॉक्टर बनने की तैयारी में लगे ही रहते हैं, पर बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ना तो आता है लेकिन लड़ना नहीं आता है। और ये याद रखना कि सिलेक्शन के लिए पढ़ना पहली चीज है, और पढ़ना है साथ में लड़ना भी है कि सर प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी, ठीक है ना। मैं तो करके रहूँगा प्रॉब्लम को तो, और जहाँ मैं हारूंगा वहाँ मेरे फैकल्टीज को, मेरे मेंटर्स को सर्किट में लेके आगे बढ़ जाऊंगा, और इस समय जो मेरी सहायता नहीं करेगा उनको रिजेक्ट कर दूंगा।
उनको रिजेक्ट कर दूंगा। समझो, सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आपको अच्छी बातें करके कोई बेवकूफ बना रहा हो। यू शुड बी केयरफुल। मैं जानता हूं अधिकतर लोग प्रॉब्लम्स बताने में बहुत आंख मिचौली करते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा, ठीक है। तो आपने कहा सर ठीक है। अब ये म्यू इक्वल्स टू tan थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जैसे ही मैथमेटिक्स का नाम आया तो बेचारा जो मेडिकल एंट्रेंस वाला बच्चा है नीट, वो तो मर जाता है। मत मरिए, जिंदा रहिए, लड़िए। यू शुड हैव टू फाइट बिकॉज यू वांट टू बी लाइव। है क्या यार? ट्रायंगल बनाओ, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। पढ़ते हुए आए हो 8th 9th 10th में, नहीं भी पढ़ा है तो हम सिखा रहे हैं। ये थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना है जल्दी से बताओ? म्यू है, ये लीजिए टिक कीजिए, इसको कर दिया। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू है, तो आप मुझे कहोगे कि सर इट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो म्यू अपॉन 1, म्यू परपेंडिकुलर और ये बेस था। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ गया? रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो मुझे ये पता लग गया कि tan थीटा ने मेरा एक ट्राइंगल बना दिया। अब cos थीटा चाहिए तो बेस बाय हाइपोटेनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। साइन थीटा चाहिए तो म्यू अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो अब मैं फ्री हो गया कि सर जहाँ थीटा चाहिए वो मैं निकाल लूंगा, कॉस साइन सब निकाल लूंगा। यहां से आपने ये काम किया, ये लड़ाई है, दैट्स द फाइट। यहां अधिकतर लोग पढ़ने वाले भी हार जाते हैं। मत हारिए, जीतना है। अभी इधर मत ध्यान दीजिएगा। ओ दिख रहा है आपको? ये रहा। पी दिख रहा है आपको? ये रहा। ये पी डैश पॉइंट है आपका। बहुत ध्यान से देखना। व्हाट इज इट? ओ बी स्मॉल आर, BP dash H maximum height, OB smaller radius of the ball, BP dash H maximum height। तो OP dash कितना हुआ? तो आप कहोगे सर ये पूरा तो R है और ये H है, तो आपके पास ये OP dash आ जाएगा R माइनस H। ये रहा B, ये BP dash आपका आ जाएगा H। क्लियर? ये एंगल कितना हो गया आपके पास में? थीटा। ये पॉइंट क्या है आपका? P। ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं पूरी की पूरी। केयरफुल रहे बेटा सबके सब। तो आप मुझे क्या बताओगे कि ये एंगल थीटा है, ये आपका R माइनस H है, ठीक है। ये आपके पास कितना है? OP R, ये रहा R। ट्रायंगल बनाओ, ये रहा। ये पूरा ट्रायंगल ये वाला है ना? पक्का? अब आप मुझे कहोगे सर cos थीटा की वैल्यू देखूं, ये एंगल थीटा ये रहा, तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर है। सारा मैथ्स है, सारा मैथ्स है यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और मैथ्स भी क्या है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो आपने कहा दिस एंगल इज थीटा, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनस। cos थीटा विल बी इक्वल्स टू R माइनस H अपॉन R। ये वाला ट्राइंगल, ये रहा। ये R माइनस H और ये R। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस R माइनस H अपॉन R, 1 माइनस H अपॉन R। तो H अपॉन R इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस कॉस थीटा, और H इज इक्वल्स टू आ जाएगा R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब H की वैल्यू कितनी आई? यहां से देखो, H इज इक्वल्स टू R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और अब आपने कहा सर कॉस थीटा यहां से कितना आएगा? कॉस थीटा ये रहा, बेस बाय हाइपोटेनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एग्रीड? तो H की वैल्यू कितनी आ गई? R इंटू 1 माइनस ये कॉस थीटा 1 अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब आप मुझे कहोगे द मैक्सिमम हाइट द इंसेक्ट कैन गो, इट इज H मैक्सिमम, इट इज इक्वल्स टू स्मॉल h, ये रहा, सॉरी स्मॉल r, ये रहा, ये H मैक्सिमम
इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। तो मैक्सिमम हाइट अप टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल, maximum height up to which the insect can crawl, h is equals to r 1 minus 1 upon root of 1 plus mu square। कमाल देखिएगा मैथ्स का। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि जितने भी बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्होंने अपना मैथ्स, अपना लॉजिक वीक रखा तो डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है, कंपाउंडर नहीं बन पाओगे, याद रखना। अब एक बच्चा मुझे कहता है कि सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सपोज 0 होता, मींस स्मूथ सरफेस होती, तो अभी अभी मैंने सिखाया था कि यदि परफेक्ट स्मूथ सरफेस है, म्यू 0 है, तो आपकी, मेरी और किसी जीवधारी की, ठीक है, जिसे आप लाइव बॉडी कहते हैं, ठीक है ना, वो चल नहीं सकता। ये फ्रिक्शन का कमाल है कि चलाता है वो आपको। म्यू को आपने 0 रखा तो ये 1 प्लस 0 1, 1 का रूट 1, 1 माइनस 1 बाय 1, 1 माइनस 1, ये 0 हो जाता, और h कितना आता, r इंटू 0 0। तो यदि ये बाउल आपका, बाउल और आपका जो इंसेक्ट है उसके लेग्स के बीच में कहीं कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, परफेक्ट स्मूथ सरफेस है, परफेक्ट स्मूथ सरफेस है, तो ये आपका इंसेक्ट इस बाउल पर 1 mm हाइट पर भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम हाइट एच ही कितना आएगा, r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ये कितना 0, तो ये पूरा 0, r इंटू 0 0। सो फ्रिक्शन इज नेसेसरी, तो मैक्सिमम हाइट कितना आ गया, r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, नटशेल में बात करता हूँ। फ्रिक्शन मूव करवा रहा है, mg sin थीटा नीचे लाना चाहता है, तो आपने इस पोजीशन पे देखा mg cos थीटा वर्किंग mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये mg cos थीटा आपका वो एक्शन फोर्स है जो कॉन्टेक्ट सरफेस पे नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल एक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल एक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। आपने कहा सर ठीक है, ये mg sin थीटा ये स्लाइड करवा के नीचे लाएगा, फिसलवा के गिरवाएगा, और ये आपका जो फोर्स है ये अपवर्ड ले जाएगा। तो अपवर्ड कौन ले जाता है जल्दी से बताओ, तो अपवर्ड आप कहोगे कि सर म्यू mg cos थीटा लेके जाता है। डाउनवर्ड कौन लेके आता है, तो mg sin थीटा लेके आता है। टग ऑफ वॉर है, और जैसे जैसे थीटा बढ़ता चला जाता है आप मुझे कहते हैं कि सर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो कम होता चला गया, और आपका जो था, जो फोर्स स्लाइड करके नीचे लाता है, स्लाइड करके नीचे लाने वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है, ऊपर ले जाने वाला फोर्स घटता जा रहा है। जहां दोनों इक्वल हो जाएंगे बस वही मैक्सिमम हाइट है, दोनों को इक्वल किया, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा आया। ये एक छोटा सा आपके पास में ये ट्राइंगल था OP डैश P, ये रहा OP डैश P, एंगल ये थीटा, इसका बेस r माइनस h, क्योंकि ये पूरा r और ये पूरा तो r, ये कितना बचा आपका h मैक्सिमम हाइट, तो ये कितना बचा r माइनस h, ये रेडियस सही सही, cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस r माइनस h अपॉन r, 1 माइनस h अपॉन r, तो आप कहोगे h अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा, h इज इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस cos थीटा, और फिर यहाँ से cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए, है ना। अब म्यू की वैल्यू कभी आपको 0.5 कभी 0.8 वॉट एवर इट बी गिवन, वो आप चेक करते हुए आगे बढ़ जाइए। समझ आ गया यहाँ तक सबको, पढ़ते रहना है बस, और मैथ से और लॉजिक से नहीं घबराना है, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।